वेक्टर में क्या देखना था बाबू, हम लोग क्या पढ़ रखे थे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिए थे, मतलब किसी वेक्टर को कैसे हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में तोड़ते हैं। अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखा हुआ है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन भी हमें पता है। जैसे हम रिवाइज करा देते हैं, जैसे मान लो कि ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इज बेसिकली 2i + 3j, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या थोड़ा सा ऐसे कर लो 3i - 4j ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका क्या पता करना है, मॉड ऑफ ए क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, है ना, मतलब अल्फा की वैल्यू वगैरह क्या होगी। तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए क्या करना है, मॉड ऑफ ए के लिए हम लोग क्या कहते हैं साहब, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। बाबू ये कर लेते तो अपना आंसर आ जाता था, √3 3 = 9 + 6 6 = 16, √25 दैट इज 5 यूनिट, है ना, जो भी अपना आया ये मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड निकल गया साहब। अब कहता है कि साहब इसका डायरेक्शन कैसे होगा। अगर डायरेक्शन के लिए बाबू हमेशा याद रखना कि डायरेक्शन के लिए इस वेक्टर को पहले ड्रॉ करो। तो वेक्टर को ड्रॉ कैसे करना है, तो साहब देखो, आपने x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, इसको x एक्सिस कर लेना है, इसको y एक्सिस कर लेना है। बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब, बोलो कोई शक नहीं साहब। अब कह रहे क्या कि a वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i - 4j, का मतलब क्या है कि x पॉजिटिव x एक्सिस में 3 यूनिट जाना है और माइनस है, इसका मतलब नेगेटिव y एक्सिस में 4 यूनिट जाना है। तो पॉजिटिव x एक्सिस में 3 यूनिट जाना है, आप पॉजिटिव x एक्सिस में 3 यूनिट चल लो, ठीक है, ये कर लिया साहब आपने। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से फिर पॉजिटिव y एक्सिस में क्या जाना है, 4, निगेटिव y एक्सिस में 4 यूनिट जाना है। तो निगेटिव y एक्सिस इधर ही होगा साहब, ये 4 यूनिट आपने इधर चल लिया, ठीक है। अब डायरेक्शन दिखा दिए तो यहाँ पे माइनस साइन करने की कोई जरूरत नहीं है साहब। अब क्या करने का, यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपने लिख चुका है, ये 5 होगा। अब करना भी तो कर लो, देख 4 है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5। बोले इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब क्या है, डायरेक्शन अगर करना है तो आप यहाँ से ले सकते हो अल्फा, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बेसिकली हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं, लेकिन ये वाला निकल जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज भी अपने आप निकल जाएगा। तो बोल यहाँ के लिए आप क्या लिखोगे, tan अल्फा। तो tan अल्फा इज बेसिकली क्या होगा, 4/3। बोलो कोई दिक्कत, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो कितना होगा साहब, 53 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत, ये वैल्यू याद रखना, मैजिक ट्रायंगल बता चुके हैं। तो यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू 53 डिग्री निकाल ली। लेकिन अगर आपको पूरा एंगल दिखाना होगा थीटा, मतलब ये वाला डायरेक्शन चाहिए आपको ना, ये डायरेक्शन कितना हो जाएगा, तो 360 - 53 डिग्री, दैट विल बी योर आंसर। बोलो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमेशा आपको क्या करना है, ऐसे नहीं कि tan थीटा इज टू y/x हमेशा कर दो, ये हमेशा वैलिड नहीं होगा साहब। जैसे मान लो अगर हम बोल दे कि a वेक्टर इज इक्वल्स टू -3i + 4j, है ना, ऐसे कर लेना है। तो बता इसका डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, डायरेक्शन क्या होगा बाबू, आपने क्या करना है साहब, ऐसे x और y दिखा लिया साहब, x एक्सिस y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस में 3 यूनिट और पॉजिटिव y एक्सिस में 4 यूनिट, ये आपका क्या हो गया साहब, रिजल्टेंट होगा, ये आपका एंगल अल्फा हो गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी होगा y/x हो जाएगा, अरे यार इसमें भी हो जा रहा है ना। तो ये वाला एंगल है, लेकिन कोई अगर एंगल ये वाला ले लेगा तो फिर उसके लिए y/x नहीं हो पाएगा ना। tan थीटा इज इक्वल्स टू आप y/x करते हो ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू y/x, तो tan थीटा इक्वल्स टू y/x नहीं, हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर ये वाला एंगल लेते हो तो ये वाला आपको एंगल कितना निकल जाएगा, ये फिर से 53 डिग्री निकल जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो अपना थीटा होगा 180 - 53 डिग्री आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा आप क्या करोगे, पहले डायग्राम बनाओ, तब कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, है ना। किसी में 53 डिग्री दिया है, क्या दिया होगा क्या नहीं दिया होगा, तो दैट डिपेंड अपॉन द ऑप्शन, वो ऑप्शन आपसे क्या मांगता है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है ना। तो इसलिए आपको क्या होगा, सब डायग्राम बना के चलना है ना। आओ नेक्स्ट, हम लोग बहुत दिन से हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड क्या है बाबू, अरे कुछ नहीं है साहब, हम लोग पढ़ चुके हैं एनालिटिकल मेथड। देखेंगे, जोरदार स्वागत करेंगे बाबू हम लोग किसका, तो एनालिटिकल मेथड, है ना। चलो वो फर्स्ट डे स्टार्टिंग क्लास में आपको बताए थे एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक वेक्टर एडिशन और दूसरा क्या पढ़ेंगे बाबू, वेक्टर सब्सट्रैक्शन। बोलो कोई दिक्कत।
तो एनालिटिकल मेथड ये बहुत आसान मेथड है बाबू। एनालिटिकल मेथड में हम क्या पढ़ेंगे, एक वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, एक वेक्टर सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। अभी क्यों पढ़ रहे हैं साहब, तो इसका रीजन ये है कि साहब हम लोग किसी भी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। आओ देखो, जैसे एनालिटिकल वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल हेडिंग डाल लो, मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने अभी तक बहुत सारे लॉ पढ़ा, उन सभी लॉ इसमें बाबू क्या करेंगे, समा जाएंगे। क्या करेंगे, समा जाएंगे। जैसे लेट सपोज मान ली कि कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इंटू आई प्लस ए वाई इंटू जे, बोलो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, किसी बी वेक्टर को, दिस इज द एक्स कॉम्पोनेंट, दिस इज द वाई कॉम्पोनेंट, वी वेक्टर को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी का एक्स कॉम्पोनेंट इंटू आई प्लस बी का वाई कंपोनेंट इंटू जे। हम लोग 2 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में बात अभी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जेड कंपोनेंट आपको नहीं दिखा रहे। करना चाहो तो लिख भी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे वेक्टर रहेंगे, है ना। इन सभी वेक्टर को जब आप जोड़ोगे, इन सभी वेक्टर को आप क्या करोगे बाबू, जोड़ोगे, तो जोड़ोगे क्या मिलेगा, सभी वेक्टर को जोड़ना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डॉट 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 डॉट, बहुत सारे वेक्टर है। इसका मतलब क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब सभी वेक्टर को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये क्या होगा, देखो एक्स आई कंपोनेंट को एक साथ जोड़ लो, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स भी रहे मान लो, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे ऐसे रहे। तो उन जितने का जो भी एक्स कंपोनेंट है, मतलब आई वाला एक्स कंपोनेंट को एक साथ लिख लो, प्लस वाई कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट को एक साथ लिख लो, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे इंटू जे कैप, प्लस ऐसी जेड कंपोनेंट रहता है तो उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें क्या करना है सर, बेसिकली आई को एक साथ, जे को एक साथ जोड़ देना है, ठीक है। अब सोचो, ये सिंपली क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये भी क्या है, सिंपली मैग्नीट्यूड, और ये इसका क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। तो साहब इन सबको जोड़ देना है, मतलब ये 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, इन सबको जोड़ोगे कुछ वैल्यू आ जाएगी, इन सबको जोड़ोगे तो क्या होगी, कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो ये है बेसिकली, यही आपका जो आएगा वो क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बस सिंपल खत्म हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। देख कैसे, देख देख देख, जैसे देख एग्जाम्पल के में हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल में मान लो कि ए वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस 3j, अभी 2 ही लेके चलते हैं। बी वेक्टर इसको दिया हुआ है 3i प्लस बोलो 7, ऐसे मान लो कुछ ऐसे दिया हुआ है ना। कह रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। अरे जोड़ना है तो मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये क्या बेसिकली मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। किसी भी 2 वेक्टर को जोड़ोगे तो आर वेक्टर मिलेगा। आर वेक्टर देखो क्या मिलेगा, आई कंपोनेंट को एक साथ 2 प्लस 3 इंटू आई, प्लस डाल देना है। उसके बाद जे कंपोनेंट के एक साथ, तो -3 प्लस 7 इंटू जे कैप। देख क्या आया, या आर वेक्टर इज बेसिकली क्या मिला आपको, 5i प्लस 4j, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। अब तू सोच बाबू, अगर ये रिजल्टेंट मिल गया तो क्या इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है, अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का, क्या रिजल्टेंट निकल गया। क्या इसका डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन निकल जाएगा। कैसे, तो साहब इसका ये वेक्टर है, एक नया वेक्टर मिला, इसका एक डायग्राम बना लेना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन कराए थे। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। आओ जैसे एक काम करो, वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी सीख ही लो पहले, फिर हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल पे चलेंगे, है ना। तो लिखेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ, जो बेकार है मिटा दिए। यहाँ देखो हेडिंग डालो, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर सब्सट्रैक्शन। क्या दिखाएंगे, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर, यहीं पे सब सिर्फ कर लो सब्सट्रैक्शन। तो बहुत सारे, वो कौन सा था, ट्रायंगल लॉ था, पैरेललोग्राम लॉ था, इसमें 2 वेक्टर को ही जोड़ सकते थे और 2 वेक्टर को ही घटा सकते थे। एनालिटिकल मेथड क्या है, हजारों वेक्टर दे दे साहब, यूं चुटकी में आंसर निकलेगा। बोल कैसे, तो देखा ऐसे, पहले ये समझ ले। एनालिटिकल मेथड में मान लो कि आपको दिया हुआ ए वेक्टर इज बेसिकली लिखोगे ए एक्स इंटू आई प्लस ए वाई इंटू जे, है ना। बी वेक्टर ऐसे लिखोगे, बी वेक्टर ऐसे दिया होगा बी एक्स इंटू आई प्लस बी वाई इंटू जे, मतलब बी का एक्स कंपोनेंट है, ये बी का वाई कंपोनेंट है। ऐसे आपका सी वेक्टर दिया होगा, तो सी वेक्टर दिया होगा तो क्या कर लोगे साहब, सी एक्स इंटू आई प्लस सी वाई इंटू जे। अब कह रहे हैं इन सब वेक्टर को जोड़ना है तो जोड़ दो, तो क्या मिल जाएगा, आर वेक्टर, सभी वेक्टर को जोड़ोगे तो आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं।
अब x कंपोनेंट को एक साथ कर लो, ax प्लस bx प्लस cx इंटू आई प्लस y कंपोनेंट को एक साथ जोड़ लो, ay प्लस by प्लस cy इंटू जे। जेड कंपोनेंट है तो वो भी जोड़ लेते हैं, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बस खत्म का, ओ सॉरी, आपको क्या निकालना है? एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर सब्सट्रैक्शन। तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना है तो थोड़ा सा देखेंगे, अगर तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक में से दो, मतलब किसी एक में से किसी एक को ही घटाएंगे ना, है ना। कैसे? तो देखो थोड़ा सा मान लो इसमें दो ही रखने थे, वो थोड़ा सा फ्लो में आगे चला गया। यहाँ देखो देखो, मान लो कि इन दोनों वेक्टर को आपको कहना है क्या, आपको पूछ रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताओ क्या होगा, है ना। कुछ नहीं करना, तो ए माइनस बी करना ना, तो ए वेक्टर ये है तो यहाँ माइनस माइनस डाल दो, बात खत्म। अब कर लो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही आपको चाहिए, यहाँ माइनस कर दिया है। तो देखो एक्स कंपोनेंट को एक साथ, वाई कंपोनेंट को एक साथ, तो क्या लिखोगे, ए एक्स माइनस बी एक्स इंटू आई प्लस प्लस डाल दो अपने से, फिर इसको लिख लो y कंपोनेंट को ए वाई माइनस बी वाई इंटू जे। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये आपको क्या मिल गया भाव, रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है, कितना आसान सा है साहब। अब a माइनस बी, अब अगर ऐसे कह देता कि a माइनस बी माइनस सी वैक्टर बताओ क्या होगा, सी वैक्टर यहाँ पे लिखा रहता है ना, तो क्या करते, इसमें से फिर सी वैक्टर को माइनस कर देते, बात खत्म। अरे मान लो कि ये कोई एक वेक्टर मिल गया, ये a माइनस बी मिला ना, अब कह रहा है कि सी वेक्टर आपको दिया हुआ है, सी वेक्टर मान लो सी एक्स इंटू आई प्लस सी वाई इंटू जे आपको दिया हुआ है ना। तो कह रहा है क्या कि आपको पूछ रहा है ए माइनस बी माइनस सी, तो कर लो साहब, फिर से यहाँ पे माइनस 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 कर लो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी वैक्टर। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स कंपोनेंट के एक साथ ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स इंटू आई प्लस वाई कंपोनेंट के एक साथ ए वाई माइनस बी वाई माइनस सी वाई इंटू जे। आंसर। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम लोग देख लेंगे बाबू, बोलो कोई दिक्कत, जल्दी से फटाक से मारो। जैसे देख लो एग्जाम्पल, वेक्टर सब्सट्रैक्शन में एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो वेक्टर सब्सट्रैक्शन एग्जाम्पल क्या है, देखो ऐसे मान लो कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j दिया हुआ है, बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i माइनस 4j, है ना। तो पूछ रहा है आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, तो क्या करना है, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कर लो आई कंपोनेंट को एक साथ, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू आई, बोलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाई कंपोनेंट के एक साथ, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू जे, बोलो कितना आ गया, तो दो में से एक क्या, माइनस आई प्लस 7j। दिस इज योर आंसर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने आता है, इसका डायरेक्शन निकालने आता है, बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ ले, तो हाँ बढ़ो। देखो जैसे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, देखो जल्दी देखो क्वेश्चन क्या पूछता है कि देखो हम लिखवा दे रहे हैं, लिखवा नहीं रहे, देख लो। कह रहे कि एक आदमी है, वो सबसे पहले ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट दिखा लेते हैं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। एक आदमी है, सबसे पहले ईस्ट में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। उसके बाद देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड देन मूव विथ अ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड फॉर 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कह रहे क्या कि एक आदमी पहले कहाँ जा रहा था साहब, ईस्ट में जा रहा था, पहले कहाँ जा रहा था, ईस्ट में जा रहा था। उसके बाद ये लेफ्ट टर्न लिया, कितने एंगल पे, तो 90 डिग्री के एंगल पे लेफ्ट टर्न लिया। तो कह रहा है क्या कि फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, इसमें बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। कह रहा है पहला ए पार्ट पूछ दे, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। दूसरा हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड
फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड चलो इतना ही करो, है ना, बाद में फिर देखते हैं, कुछ आता है तो दिमाग में आता है तो बताते हैं आपको। कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो फिर चेंज इन वेलोसिटी क्या कह रहा है, तो मान लो बाबू कि ये v1 वेलोसिटी थी और ये आपको क्या मान लो v2 वेलोसिटी थी, है ना। क्यों वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि साहब वेलोसिटी का अपना एक डायरेक्शन होता है, तो इसका डायरेक्शन कुछ अलग है और इसका डायरेक्शन कुछ अलग है। भले मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है, ठीक है। स्पीड इससे, ठीक है। आओ अब करें चेंज इन वेलोसिटी, तो बाबू लोग क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, ले बाबू चेंज इन वेलोसिटी ये हो जाएगा डेल्टा वी, है ना, डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कह रहे हैं साहब चेंज इन वेलोसिटी आप करोगे डेल्टा वी वेक्टर ऐसे अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर दैट इज 10 रूट 2, है ना। अब इसका डायरेक्शन लिखोगे तो कोई डायरेक्शन लिखेगा ये, तो लिखेगा tan अल्फा इज बेसिकली 10/10, तो 10/10 ये कितना हो जाएगा 1, इसलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। बोलो इसका डायरेक्शन बोलना क्या है, तो 45 डिग्री आपको ऐसे जा रहा है, तो ड्यू 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे लिख देगा ये आंसर। अब साहब जैसे हमने तो बड़ा सही करा, जैसे एग्जाम में जाओगे तो साहब आंसर काट देगा 0, यहाँ पे काट देगा -1, ये गलत है। ये भी है मैग्नीट्यूड वैसे सही हो जा रहा है, लेकिन साहब ये प्रोसेस ही गलत है, ऐसे करना ही नहीं है। बोलो क्यों ऐसा हुआ, तो कह रहे हैं देख यहाँ पे ध्यान से समझना है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये पूछा जा रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, बोलो चेंज होता है हमेशा फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए साहब, तो इसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर क्या होगा, ये है, और सेकंड वेक्टर क्या आपका, ये है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझा रहे हैं, ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा था, दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस। एंड सेकंड वेक्टर इज v1, इनिशियल वेलोसिटी किधर था 10 मीटर ड्यू ईस्ट, तो साहब यहाँ पे माइनस लगा हुआ ना, तो माइनस लगने के कारण ये वेक्टर किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। ओहो, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट इधर है ना, यहाँ पे देख v फाइनल पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन जैसे था वैसे ही कर दिया। लेकिन जो v इनिशियल है, इनिशियल के पहले क्या लगा हुआ, माइनस साइन लगा हुआ ना, तो माइनस साइन ये तो पॉजिटिव साइन में ना, ये v1 जो पॉजिटिव साइन, तो माइनस साइन कितना होगा, देखो ये v1 इधर है, तो इसको बोलेंगे कि नहीं v इनिशियल वेक्टर v1 वेक्टर, ऐसे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, माइनस साइन लगाएंगे इधर जाएगा, इसीलिए अब क्या होगा, माइनस साइन लगाओगे तो ये वेक्टर आपका चल जाएगा, फाइनल वेक्टर आपका ऐसे हो जाएगा, और ये भी कितना से चला गया 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अब देख चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, तो दिस इज द डेल्टा वी वेक्टर, ये चेंज इन वेलोसिटी, और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या रहोगे दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कर लोगे तो अंडर रूट क्या करोगे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर दैट इज 10 रूट 2, और यहाँ से अल्फा निकालोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा tan अल्फा इज बेसिकली वोट, तो अल्फा आप कौन सा निकालोगे, ये वाला, हाँ ये वाला अल्फा मान लो कि निकालते हैं, ये अल्फा क्या हो जाएगा 10/10, इसलिए अल्फा यहाँ पे क्या मिल जाएगा 45 डिग्री, कहाँ पे, तो ये डायरेक्शन किधर जा रहा है, ये डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन जाएगा नॉर्थ वेस्ट। बात समझ में आ गई, तो ये नॉर्थ वेस्ट में डायरेक्शन जा रहा है, देखो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन जा रहा है, तो इसलिए साहब ये प्रोसेस गलत है, ये आंसर सही है। अब कहो साहब इसको एनालिटिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, यूं विंडो में सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करो, इसको एक्स एक्सिस मान लो और इसको आप क्या मान लो वाई एक्सिस मान लिया, बाबू अपने मर्जी से मान लेना है। देखो
अब आपने एक्स एक्सिस को माना, वाई एक्सिस इसको माना, तो देखो v1 वेक्टर को क्या लिखोगे, v1 वेक्टर तो लिखोगे 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, दैट इज 10 आई मान सकते हैं। हाँ, v2 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, 10j लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। हमें क्या चाहिए, डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा v क्या होगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर नहीं का मैग्नीट्यूड। तो बोल यहां पे कितना होगा, देखो क्या होगा। हाँ, तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, तो देखो v2 वेक्टर किधर है, 10i सॉरी 10j माइनस vi कितना है 10, है ना। तो यही आपका डेल्टा v वेक्टर बन गया, है ना। अब देख मैग्नीट्यूड निकाल, तो मॉड ऑफ डेल्टा v, सॉरी ये पूरा मैग्नीट्यूड में ही आ रहा है, अरे डेल्टा v वही तो आ रहा है, अरे v2 वेक्टर लिख दिया, v1 वेक्टर लिख दिया, क्या दिक्कत वाली बात है। अब इसका मॉड क्या होगा, तो अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, तो ये भी आ गया 10√2 मीटर पर सेकेंड। बोलो कोई दिक्कत। अब इसका डायरेक्शन लिखना है, इसका डायरेक्शन लिखना है। अब ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो पहले वेक्टर बना लेते हैं। तो वेक्टर देख, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस आपका ये है, तो 10j, तो 10j ये हो गया आपका, ठीक है। और 10i माइनस का, तो माइनस का यही होगा ना। ये वेक्टर फिर से किधर जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, क्योंकि ईस्ट को हमने एक्स एक्सिस माना ना, और एक्स एक्सिस में ही हमने ईस्ट मान लिया है, इधर नॉर्थ में मान लिया है, इधर वेस्ट मान लिया नहीं। अरे यार ईस्ट को ही एक्स एक्सिस मान लिए थे यार, नॉर्थ को ही वाई एक्सिस मान लिए थे यार, मानने में कोई क्या दिक्कत है, क्योंकि एक्स वाई नॉर्थ ईस्ट सब 90 डिग्री पे है, लेकिन दोनों अलग अलग प्लेन में है साहब, यहाँ देखना है। तो साहब देख फिर से वही वेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही वेक्टर आ गया, फिर से देख डायरेक्शन वही आ गया। इसलिए आप ऐसे करो या ऐसे करो, चीज एक ही आना है साहब। जैसे और एग्जाम्पल हम वो कराते हैं, फटाफट यहाँ देख, हाँ इसी में पूछ देता बाबू, जो हम भूल गए थे उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था। अगर आपसे पूछे कि फाइंड, ध्यान से समझना, फाइंड द चेंज इन find the find the change in magnitude of velocity, और एक पूछे find the magnitude of change in velocity। बहुत ध्यान से देख जरा, यही क्वेश्चन था। एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से जा रहा था ईस्ट की, और फिर उसने लेफ्ट टर्न मारा, तो कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी बताओ कितना होगा। ये जो भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे कि फाइंड द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। दो क्वेश्चन यहां से राइज हो सकते। देखो दोनों का करीब करीब मीनिंग एक समान जैसे लग रहा है। क्या कह रहा है, फाइंड द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और दूसरा पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ध्यान से देखो, इसका कोई रोल नहीं है। यहां देख, क्वेश्चन समझ में आया। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे बाबू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग करके आ जाते हैं साहब और गलत करके आ जाते हैं, है ना। लगता है कि अपन सही बनाए, लेकिन क्या हो जाता है, वहां पे गलत हो जाता है। कह रहे फाइंड द चेंज, पहले इसको समझना है बाबू। देख, अगर हम इसको बोलते हैं डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या है कि फाइनल माइनस इनिशियल का मैग्नीट्यूड। और अगर एक हम बोले कि फाइंड, और एक हम बोले कि v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी।
ये जो आप निकाल रहे हो इसको क्या पढ़ोगे? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अरे ये क्या बता रहा है? सिंपली ये देखो, ये क्या दिखा रहा है बाबू? ये दिखा रहा है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ये दिखाएगा। और ये क्या गया? मॉड मिल गया, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये क्या दे रहा है? चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही? ये दे रहा है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये पहला क्वेश्चन क्या करे? फाइंड द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, तो फाइंड द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। और दूसरा करे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये बता रहा है। मतलब अगर ये कहेगा तो आप ये करो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन ये आ जाएगा। लेकिन अगर कहेगा कि फाइंड द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, फाइंड द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसमें क्या चेंजमेंट है, इसका मतलब ये देख रहा है। मतलब ये वाला जो पोर्शन कह रहा है वो ये कह रहा है। दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीआई कर ले इसको साहब, ये ना समझा तो क्या समझा वेक्टर में। फिर से मैं एक बार रिपीट करता रहूं जल्दी फटाक से। देखिए बाबू, कह रहे क्या कि फाइंड द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा, एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। तो कह रहे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो जो आपने ये निकाला यही आपका फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन फाइंड द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ये होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 10 सिंपली, दैट इज 0। कि मतलब जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड का क्या डिफरेंसेस रहा, दैट इज स्पीड की बात करी जा रही है। मतलब 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से अभी जा रहा था, फिर लेफ्ट हैंड जाके फिर 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से जा रहा था, चलने लगा, तो उसके जो स्पीड का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था उसमें कितना का चेंजमेंट आया, तो साहब वो 0 का चेंजमेंट आया, सिर्फ मैग्नीट्यूड में कोई चेंजमेंट नहीं आया। बात समझ में आ रही? लेकिन वेलोसिटी जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो अलग हो जाएगा। अब जैसे इसका मतलब समझ, पहले हम 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार जा रहे थे, अभी इधर आ गए 8 मीटर पर सेकंड रफ्तार से चलने लगे, तो अब हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी क्या हो जाएगा साहब? 10 माइनस 8 दैट इज 2 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंसेस है, उसको समझना है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा, तो वर्डिंग पे ध्यान रखना है क्या कह रहा है क्वेश्चन। आ जाए बाबू, आगे बढ़ते हैं। जैसे और भी आपसे क्वेश्चन कहते हैं, जैसे यहाँ देख मोमेंटम का नाम सुनो। मोमेंटम बेसिकली मास इंटू वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम m इंटू डेल्टा वी। बात खत्म? नहीं, आपने 8, 9, 10 क्लास में भी इस वर्ड का नाम सुना होगा। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, मोमेंटम वाला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि एक दीवार है, क्या है? एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक बॉल है जो इस दीवार पे आती है, ऐसे टकराती है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से आई, और ये माने कि 30 डिग्री के एंगल पे आई, और कह रहे यहां से रिफ्लेक्ट होके बाउंस करके ये वापस चली गई 30 डिग्री के ही एंगल पे, और सेम वेलोसिटी से, है ना। मतलब 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से आई और फिर 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से चली गई, और एंगल क्या रहा? 30 डिग्री के एंगल से, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री से एंगल से आई और 30 डिग्री एंगल से चली भी गई। तो कह रहा है, और इस बॉल का मास दिया हुआ है, मान लो कि 1 kg मास दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान से समझना आप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम का चेंज का मैग्नीट्यूड अब अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे बाबू? थोड़ा ध्यान रखना है, कैसे निकालेंगे बाबू, जल्दी बताओ। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज बेसिकली होता है मास, द प्रोडक्ट, इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू मास एंड इट्स वेलोसिटी, ठीक है। अब मास को उसके वेलोसिटी से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा क्या मिल जाएगा? कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बोलो हाँ,
कोई दिक्कत नहीं साहब, है कि नहीं? आ जाओ जोरदार पढ़ते हैं। देखो जोरदार में क्या पढ़ेंगे, ओह ये काम करो, पहले इसको मान लो कि ये आपका क्या होगा, पी इनिशियल वेक्टर होगा, और ये क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम तो यही आ रही है ना, और फाइनल मोमेंटम ये चली गई, तो कैसे देखो पी इनिशियल लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम वेक्टर के टर्म में लिख लो। तो एक काम करो, अब वेक्टर ऐसे जा रहा है तो इसके टेल पे ही क्या बना लेते हैं साहब, ऑरिजिन बना लेते हैं, और ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब इस वेलोसिटी को क्या कर लो, तोड़ लो। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो मास कितना है 1 और वेलोसिटी यहाँ पे देख लो कितना है। तो इसका इधर की ओर कंपोनेंट टूट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 cos, रुको इसको दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, ध्यान देखना है बाबू, इसका इधर की ओर कंपोनेंट टूट जाएगा 10 cos 30, और इसका एक नीचे की ओर कंपोनेंट टूट जाएगा 10 sin 30। इसका भी एक कंपोनेंट तोड़ ही लो, बाद में जरूरत पड़ेगा। इधर की ओर जो कंपोनेंट टूटेगा वो 10 sin 30, और इधर की ओर जो कंपोनेंट टूटेगा 10 cos 30। बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबू अब कंपोनेंट टूट गया, अब इसका वेक्टर यूनिट वेक्टर टर्म में लिख लेते हैं इस वेलोसिटी को। तो क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर मानेंगे, ये होगा हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लिया। आओ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 10 cos 30 इंटू आई, नेगेटिव वाई एक्सिस माइनस 10 sin 30 इंटू जे। बोलो ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी को ऐसे लिखेंगे, कोई बात नहीं। 10 cos 30 की वैल्यू बोलो कितना होता है, cos 30 sin 60 के बराबर होता है, डेट इज √3/2 इंटू आई, प्लस 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू हाफ इंटू जे। ये कुछ ने कुछ हुआ तो कुछ यहाँ भी होने लगा, ये आ गया 5J। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। ये आपको क्या कहलाएगा, पी इनिशियल, m 1 था, m की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ। अब ऐसे लिख लो पी फाइनल वेक्टर, ये वेक्टर है बाबू, है ना। तो m इंटू वी वैक्टर, m इंटू v2 वैक्टर। बोलो ऐसे ही लिखेंगे, m1 है v2 वैक्टर, तो v2 वैक्टर इधर x एक्सिस में ये निगेटिव में जाएगा, तो -10 sin 30 इंटू आई, ये भी माइनस में जा रहा है साहब, -10, सॉरी ये कॉस में जा रहा है, और ये इधर चला जा रहा है 10 sin 30 इंटू जे। बोलो बाबू ऐसे लिख लेंगे, इस वेक्टर को हम ऐसे यूनिट वेक्टर को हम तोड़ लेंगे, तो तोड़ना हमारा काम था, हमने तोड़ लिया। अब देखेंगे, वो फटाक से देखेंगे, इधर इसको इसकी वैल्यू लिख लो, 10 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा -5√3 इंटू आई। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -5 इंटू जे। अब आपको क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटम। आपको क्या चाहिए बाबू, डेल्टा पी वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर। अरे बोलो हाँ कि ना। चलो बाबू पी फाइनल वेक्टर कितना है, ये तो -5√3 इंटू आई -5J, ये हो गया। माइनस इनिशियल वेक्टर पी इनिशियल, तो माइनस लगा दें, तो माइनस माइनस प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। यहाँ -5√3 इंटू आई प्लस 5J। 5J ने 5J को काटा तो बचा क्या, माइनस, बोलो कितना बचेगा, 10√3 इंटू। तो जो चेंज इन मोमेंटम मिला बाबू, वो कहाँ मिला साहब, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, लेकिन किधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेंज इन मोमेंटम मिला। बोलो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ डेल्टा पी वेक्टर, तो दैट इज 10√3। मोमेंटम कितना होता है, kg/s, दैट इज द आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं, एकदम फटाक से आंसर बन गया बाबू। बोलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं मास्टर कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप हम लोग आगे बढ़ जाएं, तो हाँ साहब आगे बढ़ जाएं। देखो तो ये बेसिकली क्या था कि अगर आपको एनालिटिकल मेथड है तो आप कोई भी वेक्टर लिख सकते हो। जैसे एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछा
जो SC वर्मा में दिया रहता है ना वैसी टाइप से क्वेश्चन पूछा उसने, है ना। क्वेश्चन ठीक था लेकिन क्या था, थोड़ा सा दिमाग हल्का इतना सा दिमाग लगा लेते आंसर आ जाए। जैसे मान लो कि हम SC वर्मा का ही वो क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि कह रहे क्या कि 3D में देख लो, कह रहे क्या कि एक जाल है ना, मॉस्किटो नेट है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बाबू, यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो, ये वाला जो है ये आपका फ्रंट फेस दिखा रहे हैं और ये वाला जो है आपका अंदर वाला फेस दिखा रहे हैं, है ना। ध्यान से समझिए, ये आप मान लो एक्स एक्सिस, ये आप मान लेना है आपको जेड एक्सिस, है ना, सॉरी वाई एक्सिस, और ये आपको मान लेना है जेड एक्सिस, ठीक है। ये आपका क्या मिल गया यहाँ पे, ऑरिजिन 0,0,0। एक मच्छर है जो यहां से चलता है और यहां पे एक होल है, क्या है, होल है, ठीक है। एक मॉस्किटो को यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है ना, या कैसे भी पहुंचा, कैसे भी जा रहा है, इधर पूरा घूम के इधर से निकल लिया, यहां से चला, आप पूरे घूमा, कैसे भी घूमा, घूम के यहां से निकल लिया। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंसेक्ट। उस मच्छर का या मॉस्किटो का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर ये साइड लेंथ आपको दी हुई है ए, और मान लो कि ये मान देखो कर लेते हैं, यहाँ देखो, ये मान लो आपको दिया हुआ है एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए लेंथ दिया हुआ है, वाई एक्सिस के लॉन्ग ये जो दिया हुआ है ये बी मीटर दिया हुआ है, और ये आपका जेड एक्सिस में आएगा, ये सी लेंथ दिया हुआ है। तो बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट दैट इज द आर वेक्टर इज बेसिकली, देखो डिस्प्लेसमेंट तो एक्स एक्सिस में कितना चला, यहां से यहां चला ना साहब, ध्यान समझ में आ रहा है। वो बेसिकली क्या है, 3D है ना, मतलब इस कॉर्नर से जा रहा है और उस कॉर्नर तक जा रहा है, मतलब यहां से ऐसे जा रहा है, एक बेस से एकदम टॉप वाले कॉर्नर पे जा रहा है। तो साहब कैसे चला, तो एक्स एक्सिस में गया, एक्स एक्सिस में गया, फिर वाई एक्सिस में गया, फिर जेड एक्सिस में गया, तो उसके पास तीनों कंपोनेंट हो गए। तो एक्स एक्सिस में कितना गया, तो ए मीटर चला होगा, एक्स एक्सिस में चला तो आई लगा देंगे, वाई एक्सिस में कितना चला तो बी लेंथ चला होगा, तो प्लस बी इंटू जे लगा देंगे, प्लस सी इंटू के लगा देंगे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। या मैग्नीट्यूड पूछ लेगा तो आंसर आ जाएगा, मॉड कर लो, बोलो कोई दिक्कत। इस टाइप से क्वेश्चन बाबू आएगा, तो यूनिट वेक्टर है, दैट इज सिंपल। आओ अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे कहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर।